प्रभु श्री राम ससुराल की गलियों में विचरण कर रहे हैं। वहां की जो देवियां हैं अपना अपना काम धाम छोड़ करके श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आ गई। धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंग के निधि लूटन लागी। जुबती भवन झरो कहीं लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति सखी ने कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नयाही यह छवि सखी पट तरिए जाहे। वे किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर वारिय कोटि कोटि सत्य काम। इनके तो एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। इतने सुंदर हैं। श्री राम के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही हैं। घर की खिड़की से देख रही हैं। जुवती भवन झरो कहीं लागी। अब वहां से उस खिड़की से राम जी कब तक दिखेंगे? श्री राम जी तो और आगे बढ़े। अब वहां से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उस घर की बहू उस खिड़की को छोड़ करके अपने दरवाजे में खड़ी हो गई। यहां से राम लला का दर्शन करूंगी। यहां से देख रही है तो राम जी थोड़ा देखे, फिर राम जी नहीं दिखे। अब उसकी आंखें कहती हैं चलो राम जी के पास, राम जी का दर्शन करो। मन कहता है मत जाना, नहीं तो सासू माता डांटेंगी। घर में तो सास का ही शासन रहता है ना। घर में सास का शासन। जितने बहुएं हैं सब मुंडी ऐसे हिला रहे हैं कि हाँ सही बात है। और सास कहती नहीं नहीं गलत है, हमारा शासन नहीं। लेकिन सास का शासन होना भी चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? उतना हो जितना कि बहू उस शासन का पालन कर सके। एक महात्मा जी से पूछा गया कि सास किसे कहते हैं, आप जरा बताइए। महात्मा जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा जो बहू को सांस ना लेने दे वही सास है। बहू से इतना काम करवाए कि बेचारी बहू को सांस लेने की फुर्सत ना मिली, वही तो सास है। तो जितनी यहाँ पर सासू माता बैठी है ना, वो थोड़ा बहू से काम कम करवाएंगे, ज्यादा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। एक सासू जी थी, उनकी आदत थी जब तक बहू पैर ना दबाए तो सासू मैया की नींद ही नहीं आती थी। घर में दो बहू थी। बड़ी वाली बहू सीधी सादी थी, सासू माँ की सेवा करती थी। अब जब छोटी वाली आई तो बड़ी को छुट्टी मिली थोड़ा। अब सासू मैया बोली तुम मत पैर दबाना, वे छोटी वाली दबाएगी। और छोटी वाली थोड़ा शहर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी। अब देखिए सास माता के पैर दबा रही है रात्रि में। दबाते दबाते 9 बज गए। जब उठने लगे तब सास माता आंखें खोल करके अभी और दबाओ, मैं सोई थोड़ा ना हूं, और दबाओ। अब आंखें बंद हो जाए तो बहू जाने लगे कि सो गई है। और जैसे जाए तो सासू माँ की आंखें फिर खुल जाए। अब बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं है, नींद भी नहीं आती है। अब क्या करें? बहू ने सोचा इनके पैर दबाते दबाते हमारे सारे सीरियल खत्म हो जाएंगे। आज कुछ भी नहीं, न जी टीवी मिलेगा, न स्टार प्लस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। अब क्या करें?
तो पहले तो बड़े बढ़िया आराम से ऐसे दबा रही थी, अब थोड़ा सा गुस्सा हो गई, खींच गई, पैर दबाते दबाते थक गई, तो फिर नाखूनों के बल पर ऐसे। अब आजकल हमारी माताएं नाखून बढ़ाती है ना, आपने देखा हो नाखून, बड़े बड़े नाखून, जबकि नाखून छोटे होने चाहिए। नाखून जो है छोटे होने चाहिए, लेकिन हम आप क्या करते हैं, नाखून बड़े बड़े कर लेते हैं और बाल छोटे छोटे कर लेते हैं। बाल छोटे छोटे, नाखून बड़े बड़े, जबकि बाल बड़े होने चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए। इसका आध्यात्मिक पक्ष ये है, बाल जो हैं ये हमारे सुहाग का प्रतीक है। पुराने जमाने की बात है, अब तो सब चल रहा है। पहले की हमारी माताएं जो हैं शादी के बाद बाल नहीं काटती थी, शादी के बाद इनके बाल में कैंची नहीं लगती थी, दोष मानते थे पहले के जमाने। अब तो वाला फैशन हो गया है। तो ये बाल जो है ये हमारे सुहाग का प्रतीक है। ये हमारे सुहाग को अखंड रखने के लिए बालों को काटा नहीं जाता था। और हमारे जो नाखून है ये वासना का प्रतीक है। ये नाखून को कितनों काटो बढ़ जाते हैं, दुखदाई हो जाते हैं। तो वासनाएं हमेशा जो है छोटी होनी चाहिए। वासनाएं मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं। पड़ोसी के यहाँ अगर 1 लाख रुपए का हार आ गया तो फिर घर में श्रीमती जी बिगड़ जाएंगी, उनको आ गया हमको भी लाइए, चाहे जहां से लाइए हमको मतलब नहीं। पति की क्षमता नहीं है लेकिन हम श्रीमती जी नाराज है तो लाना ही पड़ेगा, चाहे कर्ज के भले हो जाए लेकिन लाएं। तो ये जो हमारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनको हमेशा छोटा ही रखना चाहिए, इनको बड़ा नहीं होने देना चाहिए। जब इच्छाएं छोटी होंगी तभी हम सुकून से रह पाएंगे। इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, ये भी वो भी, और अगर हमारे पास उतना धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तब तो हम जितना है, हमारी इच्छा कि हमें पनीर की सब्जी खाएं, बढ़िया रसगुल्ला हो, बढ़िया तस्मई हो, तभी भोजन करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो लाएं, और सूखी रोटी सब्जी नहीं खा पा रहे हैं तो भूखे मर जाएंगे। तो ना तो इससे रोटी सब्जी का हम स्वाद ले पाएंगे, वो तो मिलना नहीं है। पनीर की सब्जी रसगुल्ला तो मिल ही रहा है, और सूखी रोटी और सब्जी का भी स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी जाएंगे, उससे भी जाएंगे। इसलिए हमारी इच्छाएं जो हैं छोटी होनी चाहिए, उसे बड़ा नहीं करना है। और हमारे जो सम्मान के विचार हो, चाहे सुहाग की बात हो, इसको अखंड बहुत बड़ा रखना चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे जो नाखून है वासना का प्रतीक है, और जो है हमारे बाल जो है वो सुहाग का प्रतीक है। इसलिए नाखून छोटे हो, बाल लंबे हो। तो बहू रानी तो पहले बढ़िया दबा रही थी, पैर ऐसे नाखून ऐसे गड़ाने लगी। जब सास के तो सासू माँ बोले जाओ जाओ, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊंगी, तुम जाओ। बहू ने कहा बढ़िया है, तरीका अच्छा है सास से छुट्टी पाने का। तो सेवा भी उतने ही करवाना जितने की बहू कर सके, ज्यादा नहीं। ज्यादा करवाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान है श्री राम जी का दर्शन करने के लिए वो घर की बहू निकली, देखा दरवाजे पर सासू मैया बैठी हैं, तो अंदर चली गई। कैसे जाऊं? तो आंखें कहती हैं राम जी का दर्शन करो, मन कहता है ना जाओ, नहीं तो सास डांटेगी। फिर उसने निर्णय लिया कि सासू मैया तो बाद में डांटेंगी, पहले चल करके राम जी का दर्शन कर ले। वह अपने घर से दौड़ते दौड़ते राम जी के पास में पहुंचने लगी। सास ने देखा ये मेरी बहू दौड़ रही है, कहाँ जा रही है? तो सास भी बहू के पीछे पीछे, वह भी डंडा लेकर के दौड़ती जा रही है। बहू को आवाज भी लगा रही है, बहू नहीं सुन रही है। तो सास के हाथ, बूढ़ी सास थी, डंडा लेकर चलती थी, उसी डंडे को ऐसे फेंक दिया तो बहू को लग गया। तब बहू खड़ी हुई,
यहां से सासू मैया बड़ा गुस्सा, कहां जा रही है तू, किसके यहाँ जा रही है, क्यों दौड़ रही है, तेरे सिर में तो साड़ी नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, जरा सोच दो। उसकी बहू तो गलियों में पागल की तरह दौड़ रही थी। जरा कुछ विचार कर बाद में जब कहां जा रही है पहले मुझे बता, तुझे कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। बहू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बहू कहती है, सासू मैया आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, किसी को फुर्सत नहीं जो मुझे देखेगा। तुझे कोई क्यों नहीं देख रहा है, सब कहां देख रहे हैं, इतने लोग किसे देख रहे हैं। तो बहू कहती है कि सब देखते हैं राम को, मोए न देखे कोई, तू ही ऐसी बावरी जो देखत है मोह। ए मैया, आज तो सब राम जी को देख रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। आप कितनी बावरी हैं जो मुझे देख रही हैं। मुझे मत देखो, आप भी राम लला को देखो, राघव को देखो, आपके नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। इस शरीर को मत देखिए, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। आप उस अखंड भगवान को देखिए, आपकी दृष्टि भी सफल हो जाएगी। तो सास भी बहू